Good morning, friends. Now, next lecture. In the last lecture, friends, we just completed exercise 6.3. Now move on exercise 6.4 and 6.5. But before start 6.4 and 6.5, we have to just understand 2 or 3 theorems, which is most important theorem as per board exam point of view, as well as it is also very helpful for 6.4 and 6.5. उसमें जो कंसेप्ट है उस थियरम में उसका हमें 6.4 एक्सरसाइज और 6.5 एक्सरसाइज दोनों में हमें उसको अप्लाइड करना है फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन फर्स्ट. Before start today's question, we just understand most important theorem 6.7. उसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में प्रूव करेंगे. अभी हम सिर्फ उसका स्टेटमेंट ही समझते हैं फ्रेंड्स. अब ऐसा क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 6.4 में भी प्रूव करना है. समझ में आ रहा है? 6.5 में भी प्रूव करना है. इसलिए वो क्वेश्चन अभी हम सिर्फ उसका जो स्टेटमेंट है वही हम उसको समझते हैं फ्रेंड्स. अब वो क्या है स्टेटमेंट, गौर से समझने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, वी हैव राइट ट्राइंगल ABC where angle B is a right angle. अच्छी तरीके से समझिए. इसको हमें आगे जाके अप्लाइड भी करना है, इसलिए इसको समझिए. इस थियरम में अप्लाइड नहीं करना है, हालांकि उसके बाद के थियरम में अप्लाइड करना है. तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम बाद में ही देखते हैं. पहले जो 6.4 का थियरम है फर्स्ट, वो हम देख लेते हैं. Ratio of the area of two similar triangles ratio of the areas of two similar triangles are equal to the ratio of the square of its corresponding side. It's the statement which we have to prove. अच्छी तरीके से समझिए. इसको हमें प्रूव भी करना है और ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, उसको हमें क्वेश्चंस में भी अप्लाइड करना है. एमसीक्यू हो या फिर कोई सम हो, उसमें भी हमें इसको अप्लाइड करना होगा फ्रेंड्स. व्हाट इज द क्वेश्चन? रेशियो ऑफ, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए. रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. इस स्टेटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई वर्ड है तो ये है टू सिमिलर ट्राइंगल्स. इट मीन्स व्हाट? दैट इज फाइनल. जो हमें ट्राइंगल्स दिए गए हैं दैट इज ऑलरेडी दे आर सिमिलर, ऐसा हमें ऑलरेडी दिया गया है. इसको अच्छी तरीके से समझिए. जब हमें ऐसा दिया है कि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, देन इनडायरेक्टली हमें काफी कुछ दिया है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब उसके साथ हमें काफी कुछ इनडायरेक्टली भी मिल जाता है. समझ में आ रहा है? क्या चीज मिल जाती है? इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. ये भी हम जानते हैं. आर इक्वल टू कौन? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू
द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो साइड से उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से उसका स्क्वायर करना है और उसका हमें क्या लेना है, रेशियो, दैट इज इक्वल, दैट वी हैव टू प्रूव एंड इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, यहां हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट्स अ गिवन। तो जैसे मैंने यहां बताया टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन, अब वो टू सिमिलर ट्राइंगल्स कोई भी ले सकते हो फ्रेंड्स। सपोज मैं यहां ले रहा हूं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट इज गिवन। ओके, नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, नाउ टू प्रूव। ओके, इसके लिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। It's a first triangle ABC and it's the second triangle, it's a PQR, it's a ABC and it's a PQR which are similar, which is given friends. Okay, now to prove, अब हमें prove क्या करना है, ratio of the area of two similar triangles. Okay, तो इन दोनों के एरिया का हम रेशियो ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, इट्स अ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय इट्स अ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR which is equals to रेशियो ऑफ द स्क्वायर, यहां स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। चलो AB इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज PQ, नाउ स्क्वायर इट, सो AB स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर। BC इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज QR, नाउ स्क्वायर इट, BC स्क्वायर एंड QR स्क्वायर। सेम AC एंड PR इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड स्क्वायर इट, सो इट्स अ AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर एंड दे आर इक्वल। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट्स अ AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। सो दैट वी हैव टू प्रूव अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to AB square by PQ square is equals to BC square by QR square is equals to AC square by PR square। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ऐसा एक और स्टेटमेंट हम सबसे पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन वहां क्या था, इट्स अ पेरीमीटर, वहां क्या दिया था, पेरीमीटर, और यहां उसमें स्क्वायर नहीं आता है। दोनों फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझिए, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ एरिया, सो यहां स्क्वायर होगा। अब जब यहां अगर हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं तो यहां स्क्वायर नहीं आएगा फ्रेंड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ इट्स प्रूफ, अब इसका हम प्रूफ कैसे देंगे फ्रेंड्स, गौर से देखिए, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब ऐसा ही सोचिए फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है, जो प्रूव है एक्चुअल में हमें क्या करना है, इसको सिर्फ देखिए। एक्चुअली वी हैव टू टेक डिवीजन ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का डिवीजन लेना है तो सबसे पहले हमें दोनों के एरिया फाइंड करने होंगे फ्रेंड्स। सो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहां अभी दिक्कत क्या है, व्हाई वी कांट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR राइट नाउ, बिकॉज वी डोंट हैव अल्टीट्यूड। So it means what? First of all we have to draw altitude, that is final. So let's draw altitude. AD is altitude
and PM is also altitude, that is final. So सबसे पहले हमने जो किया वो हम लिख लेते हैं, तो यहां ऐसा लिखेंगे ड्रॉ अल्टीट्यूड AD एंड PM। ओके, अब जैसे ही हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? विदाउट अल्टीट्यूड वी कांट फाइंड एरिया, बट राइट नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is divided by area of triangle PQR. Okay, so first we will find area of triangle ABC. That is what? It's a 1/2 into base is what? BC, and the altitude is what? AD. Divide by 1/2 into base is what? It's a QR, and altitude is what? It's a PM. Okay, so therefore area of triangle ABC is equals to area of triangle PQR is equals to 1/2 cancel. So we can write like this: BC by QR into AD by PM. Okay, it's the first equation. It's okay. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया है। It's very simple friends. Again I repeat, सिर्फ हमें यहां से सोचना स्टार्ट करना है। एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना क्या है? अगर ये सम है तो वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। इट मीन्स वी हैव टू डू डिवीजन ऑफ एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। इट मीन्स व्हाट? अगर हमें दोनों के एरिया का डिवीजन लेना है तो सबसे पहले हमें दोनों के एरिया फाइंड करने होंगे, दैट इज फाइनल। बट what is the formula of area of triangles? It's a 1/2 base into height. So it means what? Without height we can't find area, that is final. So first we draw height, altitude, वही हमने लिखा draw altitude AD and PM। उसके बाद हमने दोनों के एरिया का डिवीजन लिया, तो हमें ऐसा कुछ स्टेप मिला। इसमें कुछ नया नहीं किया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, उसके साथ में हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए फ्रेंड्स, जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? बोथ द ट्राइंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, हियर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देयरफॉर इट मींस AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR। इसको मैं अगर सेकंड रिजल्ट कहता हूं, इज द फर्स्ट और इज द सेकंड। अब इन सबका मीनिंग क्या होगा? जहां AB by PQ है, आप वहां क्या लिख सकते हो? BC by QR। जहां वहां आप AC by PR भी लिख सकते हो। दे ऑल थ्री आर इक्वल, दैट इज क्लियर। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, यहां इन द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन रिप्लेस BC by QR by AB by PQ। आइदर अगर हम वो ऐसे भी रहने देते हैं BC by QR एज इट इज, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये वाली प्रॉब्लम है, वी डोंट वांट AD by PM। समझ में आ रहा है? इसके लिए सभी प्रॉब्लम है, वी डोंट वांट AD by PM। तो अब क्या करेंगे? ऐसा हम ऑलरेडी 6.3 में कई बार कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? लुक एट दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ। ये दोनों जो ट्राइंगल है इसको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे फ्रेंड्स। एनी बाय क्राइटेरियन AAA, इट्स अ SSS और इट्स अ SAS। ओके, और इसके साथ हम यहां सेकंड रिजल्ट के साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। दैट इज ऑल्सो गिवन। व्हाई? दे आर सिमिलर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स?
अब मैंने क्या कहा, ये दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव कर देंगे, सिमिलर। कौन से दो ट्राइंगल से, तो वो हम लिख लेते हैं इन अ ट्राइंगल ADB, यहां मैंने ए से स्टार्ट किया है ADB, तो यहां P से स्टार्ट करूंगा, एंड ट्राइंगल PMQ। तो अब मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो ये दो ट्राइंगल की होगी। In a triangle ADB, we know that D is what? It's a 90 degree and M is what? Is also 90 degree. So both are equal. तो पहले वो लिख लेते हैं angle ADB is equals to angle PMQ. What is the result? It's a 90 degree. समझ में आ रहा है? Now, in a triangle ADB, B and in a triangle PMQ, Q, they are also equal. How? By second result. So angle ABD is equals to angle PQM from the second result. इसीलिए मैंने पहले ये लिख लिया, समझ में आ रहा है? So by AA we can say that therefore triangle ADB is similar to triangle PMQ, and now for that either therefore हम ऐसा भी लिख सकते हैं they are similar means what, its corresponding sides are also equal, तो हम ऐसा लिख सकते हैं therefore AD by PM is equals to DB by MQ is equals to AB by PQ। ये तीनों तो इक्वल है ही, लेकिन ओके इसको हम थर्ड रिजल्ट कह देते हैं। अब पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये कैसे लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले क्या ड्रॉ किया, अल्टीट्यूड वही लिखा, फिर दोनों के एरिया का हमने रेशियो लिया तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब इसमें दिक्कत क्या थी, ये हमें ये नहीं चाहिए। ओके, सेकंड थिंग दैट इज गिवन, सो हम ये दोनों लिख सकते, ये तो हम पहले लेक्चर से पढ़ते आते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हमने क्या सोचा है, ये दोनों जो ट्राइंगल है इसको हमने कैसा प्रूव कर दिया, सिमिलर, और ऐसा हम आगे भी कर चुके हैं। उसका बेनिफिट क्या हुआ, ये अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जहां ये तीनों इक्वल है तो जहां AD by PM है वहां हम क्या लिख सकते हैं, AB by PQ। सो नाउ ओके, इन अ फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट, इट्स अ एरिया ऑफ triangle ABC by area of triangle PQR is equals to ओके, पहले तो ये जो BC by QR है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज पर सेकंड रिजल्ट वी कैन रिप्लेस BC by QR by AB by PQ। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, इट्स अ AB by PQ इनटू ओके AD by PM है वहां हम क्या लिख देंगे, इट्स AB by PQ। तो अब ये सब कैसे आया, इट्स फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों में से आया। सेकंड और थर्ड की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट डाउन की है, क्या किया है, सेकंड की और थर्ड की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट डाउन की है। तो अब हमें आंसर मिल जाएगा, इट्स इक्वल्स टू इट्स AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, देयरफॉर इट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एंड देयरफॉर आइदर आप ऐसा भी लिख सकते हो, हैंस प्रूव दैट इट्स क्लियर फ्रेंड्स दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू। अब वो कैसे, एज पर सेकंड, अगर मैं इन सभी का स्क्वायर कर दूं तो वो सभी इक्वल हो जाएंगे, तो इसके इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर तो है ही, लेकिन सभी को मैं स्क्वायर लगा दूं तो वो सभी भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर भी लिख सकते हैं। is the most important formula। जैसे मैंने 6.1 में कहा था, ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये 4 पेयर बनी, इसमें से
कुछ भी फाइंड करने को आपको दिया जा सकता है। सपोज यू हैव द वैल्यू ऑफ ए बी पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो दे कैन आस्क टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ रहा है? सपोज वी हैव द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी, सो दे कैन आस्क टू फाइंड पी क्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फॉर्मूला आप कब ले सकते हो, व्हेन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे प्रूव किया, समझ में आ गया? इट्स प्रूफ, इट्स वेरी सिंपल। अगेन आई रिपीट इन फास्ट 1 or 2 मिनट्स। हमें क्या करना था, दोनों के एरिया का डिवीजन लेना था। अगर हमें दोनों के एरिया का डिवीजन लेना है तो दोनों के एरिया फाइंड करने होंगे। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, इट्स 1/2 बेस इनटू हाइट्स, बट वी डोंट हैव हाइट, सो फर्स्ट वी ड्रॉ हाइट्स। सो ड्रॉ अल्टीट्यूड एडी एंड पीएम, वही हमने किया। क्लियर? सेकंड चीज, दोनों के एरिया का हमने डिवीजन लिया तो हमें ये स्टेप मिला। यहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते, वाई, वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ एडी बाई पीएम, हमें ये नहीं चाहिए, यही दिक्कत थी फ्रेंड्स। तो आगे हमने क्या सोचा, दैट इज गिवन, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, दैट इज गिवन। तो ये दोनों भी हम लिख सकते हैं, वी नो दैट। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से है, ये दो जो ट्रायंगल है इसको हम क्या प्रूव कर देंगे, सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो जाएंगे सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब होगा कि जहां AD बाई PM है आप वहां क्या लिख सकते हो, AB बाई PQ। तो फिर हमने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड की वैल्यू हमने कहां पुट डाउन कर दी, फर्स्ट में। कैसे, जहां BC बाई QR है वहां हमने क्या रिप्लेस किया, यहां हमने AB बाई PQ रिप्लेस किया, आप देख सकते हो। और जहां AD बाई PM है वहां भी हमने क्या रिप्लेस किया, इट्स AB बाई PQ, तो इट विल बी AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। सो बाय द सेकंड रिजल्ट अगर हम यहां सभी को स्क्वायर लगा देंगे देन ऑल थ्री आर इक्वल। तो इसके अगर इक्वल्स टू हम AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट्स इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर, इट्स इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। तो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, एक थियरम हमने काफ़ी इजीली कंप्लीट किया यहाँ फ्रेंड्स। आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एज ए थियरम भी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 6.4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके जो सम है उसमें में ये थियरम की जो फॉर्मूला हमने डिराइव की उसको हमें अप्लाइड भी करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट थियरम एंड विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम फ्रेंड्स। ऐसा भी हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है फ्रेंड्स, स्टेट दी Pythagoras theorem and prove it। ओके, सबसे पहले तो यहां क्या दिया गया, स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है, उसके बाद आपको वो प्रूव करना है, या फिर जो स्टेटमेंट है वही आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो डोंट वरी, लेकिन ऐसा भी दिया जा सकता है। सो नाउ और अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इट्स वेरी सिंपल, वी नो दैट। आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से आप इसको अप्लाइड करते आ रहे हो, इसका यूज करते आ रहे हो फ्रेंड्स, लेकिन उसका प्रूफ अभी हमें देखना है फ्रेंड्स। नाउ इन इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इन अ राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to sum of square of
2 remaining sides. Either two other sides. Again I repeat, in a right triangle, it means what? That is given, we have a right triangle. In a right triangle, square of hypotenuse is equal to sum of square of two remaining sides. Okay. Now सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? It's given. What is given right now? In a right triangle, it means what? We have given right triangle. So first we will draw a right triangle. Suppose right triangle is this. It's a A, B, C. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है फ्रेंड्स कि एग्जाम में आपको यहाँ कोई भी एंगल राइट एंगल दिया जा सकता है, तब भी आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। रट्टा मार के नहीं जाना है कि एंगल बी है तभी हमें आएगा, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी एंगल, लास्ट ईयर आपको मालूम है कि काफी बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि पेपर वॉज वेरी टफ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं। इसी थ्योरम की मैं बात करता हूं, यही थ्योरम था एग्जाम में, लेकिन वहां एंगल बी की जगह एंगल ए दिया था, तो बच्चों को लगा डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल हमें दिया जा सकता है। ओके, इसी के साथ यही क्वेश्चन, चलो हम एक और तरीके से भी इसमें दिया जा सकता है। यही क्वेश्चन हमें एक और तरीके से भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है फ्रेंड्स? देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC, angle B is equals to 90. In a triangle ABC, angle B is equals to 90, and so prove that AC square is equals to AB square plus BC square. तो ये यही हुआ, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था वही है, सिर्फ उसको हमने मैथमेटिकल में नोटेशन किया है फ्रेंड्स। ओके, इन अ ट्राइंगल ABC, सो हियर इज ट्राइंगल ABC, एंगल B is 90, B is 90, so prove that AC square is equals to AB square plus BC square. It's very simple friends, nothing to worry. ओके, अब यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, what is given? So that is given, ये हमें दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इट्स लाइक दैट। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल B is equals to 90 degree. Ready? That is given. Now it's proof. Sorry, first of all to prove, हमें प्रूव क्या करना है? To prove, तो यहां भी बोर्ड पे लिखा ही हमें प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स। दैट इज इट्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, नाउ इट्स प्रूफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स? अब कैसे करना है ये हम देखते हैं। प्रूफ, इट्स प्रूफ। ओके, अब इस थियरम को हम थोड़ी देर के लिए यहां ऐसे ही छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए जो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले बताया था, इसके पहले वाले थियरम को करते पहले ही मैंने कहा था कि एक थ्योरम ऐसा भी है जो हमें प्रूव करना है, लेकिन वो हम दैट इज एक्चुअली 6.7 थ्योरम, और वो हम एक्सरसाइज 6.4 में प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज मान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। लास्ट ईयर
ज्यादातर बच्चों को जो इस चैप्टर में से 6 चैप्टर में से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था टनल वाला, उसमें सभी के 2 मार्क्स कट हुए थे। आप सोचिए, मैंने पहले भी बताया, जो जीएम के अलावा जितनी भी अच्छी स्कूल कही जाती है उसमें हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट बता रहा हूं, 93 थे एक स्कूल में और 96 थे। हाईएस्ट 93 का मतलब क्या हो, उसके बाद तो 92 91 से भी बिलो हो जाएंगे। एक ही बच्चा था 93 वाला और एक और स्कूल थी उसमें हाईएस्ट 96 थे। तो ऐसा क्यों? उस पे सभी के 2 मार्क्स इसी में कट हुए थे। ये जो भी मैं थियरम करवा रहा हूं, जो स्टेटमेंट, उसी के रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफी बच्चों को ये पता नहीं चला था। हमारे यहाँ भी 99 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स थे फ्रेंड्स, 1 नहीं 2 नहीं 5 स्टूडेंट्स थे फ्रेंड्स। लेकिन उसके भी कुछ कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसलिए उसके 1 मार्क्स कट हो गए। आपको यही देखना है कि आपसे एक भी गलती ना हो। ओके, सो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझिए। सपोज इट्स अ राइट ट्राइंगल ABC। ओके, नाउ सपोज वी ड्रॉ altitude from the vertex which is right angle. Again I repeat, suppose we draw altitude on a from the vertex of a right angle. Okay, यहाँ right angle कौन सा है? B, and we draw altitude. So on a opposite side. So opposite side is what? It's a AC, and altitude is BM. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ रही है, गौर से देखिए। अब हमें यहां 3 फॉर्मूला बनानी है। फर्स्ट, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ अल्टीट्यूड। सेकंड, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइड्स AB, एंड थर्ड, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइड्स BC। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए हमें किसकी फॉर्मूला बनानी है। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अल्टीट्यूड BM, सेकंड फॉर्मूला साइड्स AB, थर्ड फॉर्मूला साइड BC। अब वो कैसे बनेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूं, उसको हम प्रूव भी करेंगे फ्रेंड्स। पहली चीज, सभी फॉर्मूला हमें इस AC को ध्यान में रख के बनानी है फ्रेंड्स। किसको ध्यान में रखनी है? AC को। तीनों की फॉर्मूला में हमें AC को ही ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अब कैसे? सबसे पहले इट्स अ BM स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड, स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। So square of altitude is a product of these 2 line segment. जैसे ही हमने हाइपोटेनियस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, हाइपोटेनियस डिवाइड इन 2 segment. I am not saying 2 equal statement, that is wrong, but that is finally it will divide in 2 segment. Which are the 2 segments? AM and MC. Again I repeat, square of altitude is a product of these 2 segment. So it's a AM into MC. That is final. Now second, सभी आपको ये याद रखनी है, लिख भी लेनी है। स्क्वायर ऑफ साइड is product of its corresponding segment in a AC, in a hypotenuse. अब AB का corresponding segment कौन होगा? It's a AM and hypotenuse. Again I repeat, square of side. I am saying square of sides. It means what? It may be AB or BC, any. Square of side is a product of its corresponding segment in a hypotenuse. तो AB का corresponding segment कौन होगा? AM and hypotenuse किसका प्रोडक्ट करना है? its corresponding segment AM and hypotenuse. तो AB square is equals to AM into AC. समझ में आ रहा है? AB square is equals to AM into AC. तो ठीक उसी तरीके से आप BC स्क्वायर भी फॉर्मूला बना सकते हो ना। BC स्क्वायर इज व्हाट? साइड। तो अभी मैंने क्या स्टेटमेंट कहा था? स्क्वायर ऑफ साइड।
स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंड हाइपोटेनियस। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट्स अ CM इंटू AC। समझ में आ रहा है? ये दोनों के लिए हम क्या स्टेटमेंट कहेंगे, स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंड हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन की साइन है, एडिशन की साइन नहीं है, वो याद रखना है। सेकंड थिंग, यहां स्क्वायर करना है, यहां स्क्वायर नहीं करना है, ये सबको समझ में आना चाहिए। सो वी गेट 3 फॉर्मूलाज हियर। इसी फॉर्मूला का हम डेरिवेशन भी देखेंगे, कब ये कैसे आएगी, लेकिन वो बाद में, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सेम हियर, सबसे पहले तो वी विल ड्रॉ अल्टीट्यूड ऑन AC, तो वही हमने किया, ड्रॉ अल्टीट्यूड BM ऑन AC। ओके, अब देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम हो गई है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हालांकि हमें अभी इसकी ही जरूरत है। फर्स्ट AB स्क्वायर, देयरफॉर ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं ये कैसे आता है फ्रेंड्स। इन शॉर्ट अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको देखिए। आप जैसे यहां अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, जैसे ही आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये जो ट्राइंगल था ABC, वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। विच आर दी 2 ट्राइंगल्स, इट्स AMB, it's the first triangle and second is BMC. So both the triangles are similar triangle. अब वो कैसे होगा वो जो मैंने आपको बताया कि वो बाद में हम देखेंगे। अगेन आई रिपीट, जैसे ही हमने यहाँ अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, सबसे पहले ये जो 2 ट्राइंगल्स बने दे आर सिमिलर। कहां से स्टार्ट करना है, यहाँ A से स्टार्ट करना है, इट्स AMB, ये आपको अभी याद रखना है। और यहां कहां से स्टार्ट करना है, इट्स BMC। तो यहां मैं लिख लेता हूं, ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMC। ओके, नाउ वी नो दैट इफ दे आर सिमिलर, ओके, सो वी कैन से दैट इट्स AM by BM is equals to BM by MC. So now by the cross multiplication it will be BM square is equals to AM into MC. तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे आई वो भी मैंने बता दी। अब सिर्फ मुझे आपको यही बताना बाकी है कि ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए, वो हम बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, ट्राइंगल AMB and triangle BMC they are similar to each other, और ऐसे हमने यहाँ फॉर्मूला डिराइव कर ली। अब सेम, अब जो मैं सेकंड चीज बताने जा रहा हूँ वो देखिए, गौर से सुनिए। ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है जिसको हमने कौन सा नेम दिया है, AMB इज ऑल्सो सिमिलर टू अवर एक्चुअल ट्राइंगल, इट्स ABC। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कैसे सिमिलर है वो अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इस थियरम में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट्स एज पर 6.7 या सिर्फ ऐसा लिखो कि सिमिलर है तब भी चलेगा। ओके, अब देखिए ये दोनों सिमिलर है तो हम फिर भी क्या लिख सकते हैं, AM by AB, इट्स AM by AB, MB by BC। लेकिन हमें MB और BC की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो हम थर्ड में जाएंगे, AB by AC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB into AB is AB square equals to AM into AC is the second result। कुछ भी नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, यहां फिर से मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले
ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है AMB, ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMC, जो सेकंड वाला ट्राइंगल है उसमें से हमें ये मिल जाएगा। कैसा मिला? We know that if they are similar, then ratio of their corresponding sides are also equal. So it's a AM by BM and MB by MC, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, so it's a BM square equals to AM into MC हो जाएगा। Then जो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है which is similar to its actual triangle, that is ABC, ये सब आपको पहले एक्स्ट्रा में याद रखना है, उसके बाद ये थ्योरम स्टार्ट करना है। ओके, इसमें से हमने ये डिराइव किया कैसे? AM by AB, तो पहले ये लिख लिया। MB by BC उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। AB by AC वो लिख लिया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। AB इंटू AB क्या हो जाएगा? इट्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू AC। नाउ थर्ड, जैसे ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट वाला वो एक्चुअल ट्राइंगल को भी सिमिलर है, ठीक वैसे ही ये जो सेकंड वाला है ट्राइंगल BMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कितना इजी है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, फिर फर्स्ट वाला और ABC सिमिलर है, देन सेकंड वाला और ABC सिमिलर है। ओके, तो अब फिर इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड की जैसे ही ट्राइंगल BMC is similar to triangle ABC. Okay, now if they are similar then what? First BM by AB, लेकिन उसके में जरूरत नहीं है। MC by BC, MC by BC is equals to BC by AC। दो ऐसे ही पेयर लगे जिसमें BC हो। Now cross multiplication, BC into BC, it's a BC square is equals to MC into AC, it's the third result। तो देख लो ये तीनों कैसे आए, ये आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये दोनों का हम एडिशन ले लेंगे। एक्चुअल में करना भी क्या है? इन दोनों का एडिशन ही करना है बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा? इट्स कैसे एडिशन करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो कैसे एडिशन करेंगे? इट्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM इंटू AC प्लस MC into AC। Now both have AC, so AC will be common। तो यहां से क्या बचेगा? AM, यहां क्या मिलेगा? MC। So AC into, okay, as per figure AM plus MC क्या हो जाएगा? It's a AC। Why? Its reason is AM plus MC is equals to AC। Now AC into AC is what? AC square is all equals to what? AB square plus BC square। So we can say that AB square plus BC square is equals to AC square, either AC square is equals to AB square plus BC square। तो यही तो हमें प्रूव करना था। पहले ये हमने 3 स्टेटमेंट लिखे, कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है एग्जाम में। कहाँ से स्टार्ट करना है पहले देख लीजिए। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, when we draw altitude from the vertex which is right angle on a hypotenuse, it divides in a 2 triangles। फर्स्ट को कहां से स्टार्ट करना है? AMB, ये आप अभी याद रख ही लीजिए। सेकंड इज BMC। फर्स्ट दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, सो ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMC। सेकंड, ये दोनों जो एक्चुअल ट्राइंगल था ABC उसमें भी सिमिलर थे। सो इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट मैंने वही लिखा AMB सिमिलर टू BMC, उसमें से ये स्टेटमेंट लिखा बिकॉज रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो हमें ये मिल जाएगा। सेकंड, ट्राइंगल AMB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC लिखा, उसमें से ये डिराइव किया, फिर थर्ड में से ये डिराइव किया, और सेकंड और थर्ड का हमने क्या ले लिया? एडिशन। तो आराम से हमें वो क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सेकंड वाला थ्योरम भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
now move on next theorem, and which is also most important theorem, friends. So in today's lecture we just studied 3 theorems. Okay, some उसके बाद वाले lectures में हम लगे, friends. So first of all, what is the statement? State the converse of Pythagoras theorem and prove it. अभी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया है उसका हमें कन्वर्स लेना है, फ्रेंड्स. और इसी को हमें ऐसे भी दिया जा सकता है, इन अ ट्राइंगल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मैंने ये लिखा है इन अ ट्राइंगल. इन अ राइट ट्राइंगल ऐसा नहीं लिखा है, फ्रेंड्स. इन अ ट्राइंगल square of first side, either square of any one side, square of any one side is equal to sum of square of to other side, then opposite angle of first side is right angle, is a right angle. It's very simple, nothing to worry. Again I repeat, in a triangle square of any one side is equals to sum of square of two other sides, then opposite angle of first side is a right angle. That we have to prove. Now ऐसा भी दिया जा सकता है, in a triangle ABC, if in a triangle ABC AC square is equals to AB square plus BC square, then prove that angle B is equals to 90 degree. That we have to prove. Okay, so now first of all we will write given. क्या दिया गया है हमें? It's very simple, friends. That is given. In a triangle ABC, AC square is equals to AB square plus BC square. That is given. So now to prove, अब हमें prove क्या करना है? Angle B is equals to 90 degree. That we have to prove. And it's very simple, friends. Now it's proof. Before start proof, first we will draw a figure. Suppose it like that. It's a triangle ABC. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इट्स 90 डिग्री, फिर भी यहाँ हमें 90 डिग्री की साइन नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ 90 डिग्री की साइन करेंगे तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि इट विल बी एक्चुअली प्रूव. तो ऐसा नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है. नाउ इट्स प्रूव. अब सबसे पहले क्या करना है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं. ओके, या फिर देखते हैं, ड्रू आइदर कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR such that कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल, ऐसा लिखना है आपको, कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल PQR such that BC is equals to QR and AB is equals to PQ. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है,
वी विल कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। हम ऐसा एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर जिसमें बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा। जितनी लेंथ बी सी की है उतनी ही लेंथ क्यू आर की होगी, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा। ऐसा ही हम ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। तो वो कैसे हो जाएगा? इट्स लाइक दैट। It's a P, Q and R that is given. Okay, now in a triangle PQR, angle Q is what? 90 डिग्री। Okay, यहाँ तो 90 डिग्री है ही, तो अब हम जानते हैं कि इसमें हम PGT पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है। तो इसमें हम PGT लेंगे तो क्या होगा? इट्स PR स्क्वायर is equals to PQ square plus QR square. It's very simple. Okay, अब यहाँ देखिए AB is equals to क्या दिया है? PQ। तो उसका मतलब क्या होगा? जहाँ PQ है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? It's a AB। तो it's a PQ square की जगह हम क्या लिख देंगे? It's a AB square। सेम हियर BC is equals to क्या लिखा है? It's a QR। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? BC square। Now as per given AB square plus BC square is equals to what? It's a AC square। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? It's a AC square। अभी कहाँ से आया? It's a given is equals to what? It's a PR square। So now both side is square. Square will be cut। तो it will be proved that it's a PR equals to AC। इतना हमें मिला है। It's a first। ओके, सबसे पहले तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगेन व्हाट आई डू, अगेन आई रिपीट, कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी क्यू। फिर हमने क्या लिया? इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू इज 90 डिग्री, सो एज पर पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इट्स अ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। Then we replace PQ by AB and QR by BC, and as per given जहाँ AB square plus BC square हम वहाँ क्या लिख सकते हैं? AC square। So स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, so PR is equals to AC। अब आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ये आपको अभी बाद में पता चलेगा। अब क्या करना है? इन अ ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल PQR, अब हम ऐसा लिख सकते हैं इट्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। जी हाँ, दोनों इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं। जी हाँ, दोनों भी इक्वल है। एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, मुझे ये लिखना था इसीलिए मैंने ये लिखा, ये प्रूव किया पहले। अब समझ में आया? यहाँ ये तो था ही, लेकिन मुझे ए सी इज इक्वल टू पी आर भी लिखना था, इसीलिए वो प्रूव किया फ्रेंड्स। अब ये क्या हुआ? ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, तो इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS. And now if they are congruent means what? Its corresponding angles are equal. So it means angle B is equals to क्या हो जाएगा? Angle Q. But angle Q is equals to 90 degree. Therefore angle B is equals to also 90 degree. And that we have to prove. It's very simple. Again I repeat. सिर्फ क्या किया? ये जो ट्राइंगल है ऐसा एक और ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ पी क्यू की होगी, जितनी लेंथ बी सी की है उतनी ही लेंथ क्यू आर की होगी। ऐसा राइट ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, फिर उसमें पीजीटी लिया और ये प्रूव कर दिया पी आर इज इक्वल टू ए सी। फिर हम देखते हैं दोनों ट्राइंगल में ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी और क्यू आर इक्वल है और ए सी और पी आर इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय एस एस एस। Now if they are congruent means what? Its corresponding angles are equal, so angle B and angle Q are equal, but angle Q is 90 degree, therefore angle B is 90 degree. So it's very simple friends, it's a converse of Pythagoras theorem friends. Got it friends?